सावित्री अमावस्या या वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व होता है। इस साल यह व्रत 6 जून 2024 के दिन रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से परिवार के सदस्यों की तरक्की मिलती है और जीवन सुखमय होता है। वट सावित्री कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजश्री अश्वपति की पुत्री थी जिनका नाम था सावित्री। कुछ वर्षों के बाद जब उनकी बेटी बड़ी हो गई तो उसने उसका विवाह करने का विचार किया। उन्होंने अपनी बेटी के लिए योग्य वर तलाश की, लेकिन उसकी तलाश पूरी ना हुई। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से उसकी पसंद का वर ढूंढने को कहा। कुछ समय बाद सावित्री की मुलाकात द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान से हुई, जिससे विवाह करने की इच्छा से वह अपने पिता के पास पहुंची। सत्यवान अल्पायु थे, जिसकी जानकारी देवर्षि नारद ने उनके पिता अश्वपति को दे दी थी। यह सुनकर उन्होंने सावित्री को विवाह न करने की सलाह दी। इसके बावजूद भी सावित्री मानी नहीं और अपने विधि विधान से सत्यवान से विवाह किया। विवाह के तुरंत पश्चात उनके पति की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से यमराज उन्हें पृथ्वी छोड़कर परलोक लेकर चले गए। देखकर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उनको रोकने के लिए सब कुछ किया, लेकिन सावित्री नहीं मानी। इसके बाद यमराज ने उन्हें 3 वरदान मांगने को लिए ललचाया कि ये वरदान मांग ले और ये वापस लौट जाए, लेकिन सावित्री अडिग थी, वो नहीं मानी। वो उनके पीछे पीछे फिर भी चलती नहीं। अपने पहले वरदान में सावित्री ने सास ससुर के लिए आंखें मांगी, क्योंकि उनके सास ससुर अंधे थे, उनको दिखता नहीं था। दूसरी इच्छा, उन्होंने खोया हुआ राज्य मांगा। उनका राज्य खो गया था तो वो उन्होंने मांगा। तीसरे वरदान में सावित्री ने अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग किया और कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 100 बच्चों की माँ बनने का आशीर्वाद दें। यह वरदान सुनकर यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री इसके बाद भी यमराज के पीछे पीछे चलती रही। उसे अपने पीछे आता देखकर यमदेव ने कहा, हे देवी, अब तुम्हें क्या चाहिए? उनकी बात सुनकर सावित्री ने कहा, आपने मुझे माँ बनने का आशीर्वाद तो दिया है, लेकिन पति के बिना मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? यह सुनकर यमराज दंग रह गए और उन्होंने तभी सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया। तभी से विवाहित महिलाएं वट सावित्री का व्रत करने लगी, ताकि सावित्री की तरह वे भी सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसलिए सभी सुहागिन स्त्रियों को ये व्रत जरूर रखना चाहिए।